हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चले हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा इसका, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, ये चैप्टर 2 है हमारा एनसीईआरटी का, और इसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड में आ चुका है वो चीज़ बताया जाएगा, और आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका जितना भी प्रॉब्लम है सारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा भी होगा कि नहीं, पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी आप बना लीजिएगा, है ना। उन सभी कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं बताऊंगा आपका, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और ये करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूती भी प्रदान होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। और बच्चों, ये जो है एग्जाम हॉल में आपको कम से कम 6 से 7 नंबर या 8 नंबर का लगभग दिखाई दे देगा, है ना, पूरा लेकर। तो इसी में से 2 नंबर का भी दे देता है ना। तो अगर ये मजबूत है तो आप पूछिए मत, है ना। और इसमें बहुत सारे फार्मूला का यूज होने वाला है। अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो के बाद मैं एक फार्मूला का भी आपका, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो बना के सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना लेट किए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप उसको देखिएगा, लेकिन याद कर लेना बहुत जरूरी है ना। चलिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन, मैं ऑप्शन सहित यहाँ पे लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन आप सबसे पहले पेन कॉपी लेकर बैठे और इसको बनाने का कोशिश करें कि अगर बन रहा है तो ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों कि 10 इंटू 10, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए वहां पे दिया हुआ है tan 1/2, है ना, tan 1/2, और ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, है ना, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले कि अगर ये tan इनवर्स 1/x जो है आपका, ये अगर cot इनवर्स में हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 2 फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पे कितने फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या क्या लगाने वाले हैं, तो पहले तो हम लोग जान ले कि tan इनवर्स 1/x बराबर होता है cot इनवर्स x, ठीक है। एक तो ये लगेगा, और चलिए पहले यही वाला लगा के हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 और ये ब्रैकेट में 1/2, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x प्लस, अब बताइए tan इनवर्स 1/x के बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख लिया हमने cot इनवर्स x, ठीक है। अब आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो π/2 होता है ना, आप पढ़े होंगे, है ना। तो tan इनवर्स अब प्लस cot इनवर्स x, इन दोनों का जो मान होता है वो π/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे ये 10 और ये ब्रैकेट में 1/2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, π/2, राइट। अब देखिए ये 10 और ये पाई एकम पाई, और ये बटा में 2 दूना 4। अच्छा, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन मिला सकते हो बच्चों कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। देख सकते हो आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, राइट, ए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा फिनिश हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ बच्चों, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, है ना। और इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे चुका है, π/2 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है cos इनवर्स 2x, राइट। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखोगे बच्चों कि cos इनवर्स x दिया हुआ है प्लस sec इनवर्स 1/x दिया हुआ है, राइट। हम लोग यहाँ पे जानते हैं, इसका मान पूछ रहा है हम लोगों से, तो हम लोग चूंकि क्या जानते हैं, sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे रखिए। तो ये तो मैंने लिख लिया एज इट इज, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों,
तो ये होगा cos इनवर्स x के बराबर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और एक कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, है ना। एक cos इनवर्स x और ये एक कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे ही है ना, ये हो जाता है cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। ये 2 cos इनवर्स x के बराबर क्या हो जाता है बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप भी बना बनाकर आप देख रहे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तीसरे पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 π/7, है ना। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ऑप्शन 4 दे चुके हैं ABCD, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कॉट इनवर्स और कोष्टक में 10 π/7, है ना। इसका वैल्यू प्राप्त करना है बच्चों। तो देखिए अगर ये कॉट इनवर्स है और इस 10 को भी अगर कॉट में बदल देते हैं हम लोग, तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा। तो सिंपली आज ये बदलते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि tan थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस x, है ना। यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं ये। अब अगर यहाँ पे लगा देना बच्चों, यहाँ पर तो ये कॉट इनवर्स लिख दिया मैंने एज इट इज, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ये कॉट और π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा की जगह पे क्या है बच्चों, π/7, राइट। अब ये देखो आप, ये कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, क्या बच गया हमारा, तो ये बच जाएगा π/2 माइनस π/7, है ना। और इसको बस आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 14 हो जाएगा। 7 दूना 7 का पाई में होगा तो 7 पाई, फिर माइनस 2 का पाई में होगा तो 2 पाई, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो 5 π/14 हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा सारा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चौथे नंबर पे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई दिया हुआ है ना। और इसके बराबर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ने वाला है, बाकी आसान है। तो ये हम लोग लिख लेंगे पहले, tan इनवर्स ये x बटा y है, फिर माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई है, राइट। और इसके बराबर हम लोगों से पूछ रहा है। अब चूंकि हम लोग एक जानते हैं क्या फॉर्मूला, कि tan इनवर्स x और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो ये tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई और बटा में 1 प्लस एक्स वाई, है ना। देखिए फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा ना बच्चों, तो फिर काम गड़बड़ होगा। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो फॉर्मूला का भी बना दूंगा, है ना, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे पूरा है ना, x बटा y, और y के जगह पे ये पूरा है, तो हम लोग इसको रख देंगे सिंपली। तो इसको अगर हम लोग रख दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह पे क्या आ जाएगा, x बटा y माइनस y के जगह पे क्या आएगा, x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस x के जगह पे x बटा y है, और इनटू y के जगह पे ये वाला पूरा फॉर्म लिख देंगे, x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, राइट। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेंगे हम लोग। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए अब अगर हम लोग एलसीएम लेना तो ये tan इनवर्स और ये ब्रैकेट में y और x प्लस वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, है ना। चलिए इसका गुणा x में करा देते हैं, तो x का x में होगा तो x स्क्वायर प्लस x का y में हो जाएगा तो क्या होगा एक्स वाई, फिर माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। y का माइनस, देखिए माइनस भी है ना, माइनस भी है, और माइनस वाई का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर माइनस, ये माइनस वाई का माइनस वाई में कर देंगे तो कितना होगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में देखिए इन दोनों का गुणा कराएंगे और इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, तो 1 और y और x प्लस वाई का हम लोग अगर एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा बच्चों,
y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना, ये तो समझ रहे होंगे आप, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब इसका गुणा 1 में कराएंगे तो y का x में कराइए तो एक्स वाई हो जाएगा, है ना। y का y में करा देंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब आगे देखा जाए 1 का इन दोनों में करा दिया जाए तो 1 का x में होगा तो x होगा, x का x में कर देंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस का x का माइनस y में होगा तो माइनस का एक्स वाई, है ना। और यहाँ पे देखिए ये वाला से ये वाला फिनिश हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में ना आपको ये नहीं लेना देना होता है कि आप किस तरह बना रहे हैं, बस ये है कि आप आंसर तक कितना फास्ट कैलकुलेशन करके पहुंच रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है बच्चों। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे और क्या क्या कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का एक्स वाई कट जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे भी देखिए प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बच रहा है हमारा बच्चों। यहाँ पे अगर ऊपर में देख लेना हम लोग तो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है हमारा ये tan इनवर्स और ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में क्या बच रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देखिए सब प्लस का है तो ये वन टाइम्स कट जाएगा। अब मैं बोल दूं इसका मान किसके बराबर होगा, इसका जो मान होगा वो tan इनवर्स, ये एक किसका मान होता है बच्चों, पहले तो एक लिख लीजिए, है ना, और ये होता है हमारा π/4 के बराबर। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा क्या आना चाहिए, चौथा का π/4 आना चाहिए, है ना। ये देखिए इसका π/4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, राइट। तो हम लोग इसको बी को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, कॉट कोष्टक में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2 होता है ना। तो सिंपल यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 5वां नंबर पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं सॉरी ये हम लोग अगर लिखना चाहें बच्चों यहाँ पर कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कॉट इनवर्स सॉरी tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है हमारा π/2 होता है ना। चूंकि तो वहां पे हम लोग लिख लेंगे कि कॉट, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है ना कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो उसका मान π/2 रख लेंगे। अच्छा बताइए अब यहाँ पे भी लड़के पजल हो जाते हैं, यहाँ पे एक रख देते हैं ना कि आपका कॉट π/2 का मान 1 होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान जो होता है tan 0 डिग्री के ये बराबर होता है, यानी कि 0 के बराबर होगा, है ना। तो अब आप ऐसा ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए इज अ करेक्ट आंसर, राइट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिया हुआ है हमारा 6 नंबर में साइन इनवर्स 1/2 का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे चुका है, π/6, π/3, π/2, है ना। तो आइए ये तो बहुत ही आसान है हमारा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, अब देख लिया जाए तो साइन इनवर्स 1/2 कितना कहलाता है आपका, साइन 30 डिग्री कहलाता है, 30 डिग्री। तो -90 और +90 के बीच में है ही, तो हम लोग सिंपली इसका मान क्या रख देंगे, ये कितने डिग्री के बराबर है, तो π/6 के बराबर है ना। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन π/6, ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और ये π/6, और x जो है आपका ये साइन इनवर्स जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें, तो -90 से +90, तो ये इसी के बीच में है ना 30 डिग्री, तो यही हमारा x आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर अब आप ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें का बी हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना, बराबर वाट, और ये 4 ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सेक इनवर्स x, या हम बोलते हैं कि कॉस इनवर्स x, है ना, कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ठीक है। या आप सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर भी π/2 कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन में सेक इनवर्स पहले कर दिया है आपको भड़काने के लिए। हम बोल सकते हैं बच्चों की कॉस और ब्रैकेट में इतने के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, π/2। अच्छा कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है ना, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। यहाँ पे 8 नंबर दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होगा, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको,
तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस जो थीटा होता है बच्चों किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है बच्चों, माइनस आगे कर दो बाहर और ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए इसमें का बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो बताइए ऐसा ऑप्शन किसमें है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/5 समान है ना, इसका जो मान है वो बराबर है, यहाँ पे दे चुका है ऑप्शन, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स 1/4 दिया है, फिर प्लस उसके बाद tan इनवर्स 2/9 दिया है ना, 2/9, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये किस पे फॉर्मूला पे बैठने वाला है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए x के जगह पे 1/4 है और y के जगह पे 2/9 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे 1/4 प्लस y के जगह पे 2/9 है ना, बटा में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान 1/4, y का मान 2/9 हो जाएगा, राइट। इसी को सॉल्यूशन कर दिया जाए। अब आप देख सकते हैं इधर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 9 4 कैल्शियम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा एल्शियम, और 4 9 का 1 में होगा तो 9 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, राइट। और बटे में आपका देखिए 36 और 1 का एल्शियम 36 हो जाएगा, है ना। 36 का 1 में करेंगे तो आप 36 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का 2 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 36 से 36 कट जाएगा। फाइनली यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है हमारा कि tan इनवर्स 8 9 17 हो जाता है ना, और बटे में 36 में से 2 घटेगा तो 34। यहाँ पे देखो आप 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1/2। तो ये अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं आप लोग कि किसमें है tan इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। हाँ ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, tan इनवर्स 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 10 नंबर पर, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया गया क्योंकि आपका टाइपिंग नहीं हो पाया था इसका, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आप मिला लीजिएगा, इसका मैं फॉर्मूला क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 10 नंबर में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान बताना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ना कि चूंकि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो बच्चों किसमें से बिलोंग करता है, तो क्लोज इंटरवल ऑफ -90 टू +90, है ना। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को निकालना है क्या, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालना है ना, मुख्य परिसर। तो ये साइन इनवर्स लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ये सोचना है कि साइन ये कितने डिग्री का है बच्चों, तो साइन 45 डिग्री का मान है, π/4 का, तो 45 डिग्री तो इसके बीच में ही आएगा ना, तो इसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप साइन π/4 लिख सकते हो, राइट। देखो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/4, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जिन लोगों का π/4 आया होगा उसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस इनवर्स, देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान है। देखिए अब वही क्वेश्चन को इसमें माइनस में कर दिया कॉस इनवर्स में, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। जब भी ध्यान में रखिएगा कि कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा होता है तो उसको पाई में से आप कॉस इनवर्स थीटा घटा देंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, इसलिए कॉस इनवर्स -1/√2 को, है ना।
अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये 1/√2। यहाँ से मतलब माइनस हट जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा माइनस। अब देखिए ये पाई और ये बताइए ये कितने डिग्री का मान है, कॉस पाई/4 का। तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पाई/4 रख लेते हैं। यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ है, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 4। 4 का पाई में करोगे तो 4 पाई, 1 का पाई में करोगे तो 1 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई/4। अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, राइट। आपका आया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पे अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया, मतलब आपको अगर फॉर्मूला याद है ना तो आप बाजी मार दोगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि cot इनवर्स 1/x। अब बताइए इससे हल हुआ क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों कि tan इनवर्स x जो होता है बच्चों वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है ना। इसके बराबर होता है 1/x के बराबर, या cot इनवर्स x है आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि cot इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, cot इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा बच्चों, tan इनवर्स x के बराबर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बस ये रिलेशन आप ध्यान में रखिए, आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं फंस सकता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्या कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख ले रहा हूँ, आपका ये लिख लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 1, फिर दिया हुआ हमारा प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है, फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है बच्चों शायद, है ना। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। माइनस 1/2 दिया हुआ है, माइनस 1/2 है, यहाँ पे माइनस 1/2 लिख लेते हैं, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए, इसको सॉल्यूशन किया जाए बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि सिंपली यहाँ पे हम लोग देखें ना तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये tan इनवर्स 1 तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे देखिए cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्लस पाई माइनस cos इनवर्स और थीटा की जगह पे क्या होगा 1/2, है ना। फिर प्लस, अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ना, माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है, बस इसमें से माइनस बाहर हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। अब बताइए ये कितने डिग्री का मान है, ये तो पाई/4 का मान है ना। और ये प्लस का पाई, फिर माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये तो 60 डिग्री का मान है, पाई/6 पाई/3 होगा, फिर माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी पाई/6, ये तो 30 डिग्री का मान है ना, पाई/6। अब यहाँ पे देखिए आपके बटे में छिपा हुआ है एलसीएम, अब आप इसका निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 4, 3 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लें, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो। 4, 3, 6 का एलसीएम, तो 2 से कट करो आप, 2 दूना 4, ये तो 3 उसी तरह, 2 तिया 6, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 2, 2 तिया 6, 2 12 आ जाएगा एलसीएम, राइट। एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों। यहाँ पे देख लिया जाए ना तो ये 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 4 तिया 12, 3 का पाई में होगा तो 3 पाई, फिर प्लस 1 से इसको कट करिए 12 बार में, 12 का पाई में होगा तो 12 पाई, फिर माइनस 3 चौके 12, 4 का पाई में होगा तो 4 पाई, फिर माइनस 6 दूना 12, 2 का पाई में होगा तो 2 पाई। यहाँ पे देखिए 12, 3, 15 और ये 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9 पाई डिवाइड बाई 12, ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3 पाई/4 हो जाएगा, राइट। तो ऐसा आप ऑप्शन देख सकते हो बच्चों किसमें आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। ये इसका जो होगा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 13 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी दे चुका है ना। आइए अब इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग चूंकि जानते हैं क्या फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला कि चूंकि
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है, राइट। तो अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर रखना है ना, यहाँ पे x की जगह पे 1 है और y की जगह पे 1/3 है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, पहले तो ये क्वेश्चन लिख ही लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए, जो लड़के समझ नहीं पाते हैं, है ना। tan इनवर्स 1 और फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 दे दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। चलिए अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये tan इनवर्स लिख दिया मैंने और इसके बटे में छिपा हुआ है 1, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का 1 में कराओगे 3 प्लस 1 का 1 में कराओगे तो 1 बटा में यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, 3 1 का एलसीएम 3, 3 का 1 में कराओगे तो 3 होगा, फिर माइनस 1 का 1 में कराओगे तो 1, ये देखिए 3 से 3 कट गया, है ना। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 3 और 1 4 और बटे में ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ये 2। अब ये ऑप्शन देख लीजिए आप किसमें है, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देख लेना, तो देखिए tan इनवर्स 2 आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे आंसर भी आपको दिया हुआ है ए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है बच्चों, cos इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, है ना, ये आपको निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला ही है ना बच्चों, ये cos इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, तो आप सिंपली इसको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है बच्चों। चलिए देख रहे हैं ना, बीच बीच में फॉर्मूला यूज हो रहा है और फिर लास्ट में वही वाला फॉर्मूला आपको दे दिया जाता है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन जो है दमदार है काफी, इसमें बोला है ना आपसे कि tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे देख लीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स ए है। तो आगे दिया हुआ है ना हमारा कि ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप वहाँ पे बोल रहा है ना कि तब ए बराबर वाट, है ना, और यहाँ पे ए का जो ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको निकालना पड़ेगा। अब आ जाइए इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। यहाँ पे चूंकि क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 फिर प्लस tan इनवर्स 2/11 और ये बराबर है किसके बच्चों, तो ये वाला बराबर है हमारा tan इनवर्स ए के, है ना। यहाँ पे आप लगा दीजिए फार्मूला, ये यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे बच्चों। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, ये tan इनवर्स एक्स मतलब 1/2 प्लस वाई यानी 2/11 और बटे में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1/2 और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 2/11 और बराबर क्या होगा बच्चों tan इनवर्स ए। और देखिए tan इनवर्स से तो tan इनवर्स गया, बस आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। 2 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो 11 दूना 22 होता है ना। अब 11 का 1 में मल्टीप्लाई कराओ, 11 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 11 दूना 22 होगा ना, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है 22 और 1 का एलसीएम कितना होगा 22। अब चलो 22 का 1 में कराओ तो 22 फिर माइनस 1 का 2 में कराओगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 22 से 22 कट जाएगा, राइट। यहाँ पे 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 और बटे में 22 में से 2 घटेगा तो 21, है ना, सॉरी 20 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, तो ये 5 या 15, ये 5 के 20 यानी 3/4 आ जाएगा आंसर। अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए 3/4 कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सब ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा ए का मान निकाल रहे थे ना, इसको तो हल कर रहे हैं बच्चों, लेकिन ये जो मान है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये ध्यान में रखना आपको। ये किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी हमारा ए का जो मान था वो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 17 दे चुका है बच्चों। यहाँ पे 17 नंबर आप देख सकते हो। आप यहाँ पे दिया हुआ है tan ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान है ना। इसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि साइन इनवर्स को भी हमें tan के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे tan है, और कॉट इनवर्स को भी tan में। तो कॉट इनवर्स x बराबर तो क्या होता है tan इनवर्स 1/x, वो तो निकल जाएगा हमारा, पलट देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अब बात उठ रहा है इसको बदलना है ना। तो यहाँ पे देखो आप बच्चों, इसको बदल देते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 3/5। अब ये देखिए फॉर्मूला होता है क्या, ये लंब बटा में कर्ण होता है ना। तो अब हम लोग आधार निकाल देते हैं पहले। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस आधार आपका लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 × 5 = 25 और 3 × 9 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि आधार आ गया हमारा 4। अब मैं अगर इसको साइन इनवर्स 3/5 को अगर tan के पदों में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि साइन इनवर्स 3/5 का जो मान है tan इनवर्स के पदों में निकालूँ तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। अब लंब देख लो आप कितना है 3, आधार कितना निकाले हैं 4, तो यानी कि अब मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3/4। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ना 2 नंबर में भी आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन के बारे में अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो कॉट इनवर्स 3/2 है, तो उसको अगर tan में बदलिएगा ना तो बस पलट दीजिए मान को। यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा क्या 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हमारा tan इनवर्स नहीं है बच्चों, ये हमारा tan है, ठीक ना। ये हमारा खाली tan है, राइट, ये खाली केवल tan है और ये इनवर्स में, तभी तो कटेगा। चलिए अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखना चाहें हम लोग तो tan इनवर्स tan, और ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y यानी 2/3 और बटे में 1 माइनस x यानी 3/4 इंटू y यानी 2/3। बस इसको सोल्यूशन कर देते हैं अब आगे हम लोग, है ना। यहाँ पे अब आगे अगर हम लोग सोल्यूशन करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा tan, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए 4 3 कैल्शियम, 4 × 12 हो जाएगा, 3 × 9 और 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में 12 और 1 कैल्शियम कितना होगा 12 हो जाएगा। 12 का 1 में कराओगे तो 12, फिर माइनस 3 दूना 6, ठीक है। और ये हम लोग 12 से 12 कट कर देंगे, और ये tan इनवर्स से tan भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 17 और बटे में 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी 17/6 आएगा आपका। आप ऐसा ऑप्शन मिला सकते हैं कि किसमें है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आइए इस पे ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। 17/6 ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका मान राइट होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 18 देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स sin π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो इन सभी का मान निकाल लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर मैं मान निकालना चाहूँ बच्चों तो ये वाला तो आपका -90 से प्लस के 90 के बीच का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका मान निकालिए, है ना। तो यहाँ पे बोलोगे आप क्योंकि tan इनवर्स, चाहे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए ना तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, ये तो डायरेक्टली π/3 हो जाएगा, है ना। प्लस ये tan इनवर्स मैंने लिख दिया, और अब इसको तोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे 0 से लगा के 180 के बीच में इसका मुख्य शाखा का मान नहीं है, परिसर नहीं है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे tan, और पाई में से आप π/4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3π/4। अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, बनाते बनाते
आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे तोड़ना है। तो आपको ऐसा सोचना है कि हम लोग क्या घटा दें कि वो जो मान है आपका 0 से 90 के बीच में भी आ जाए त्रिकोणमितीय अनुपात, और आपका मान वो 3π/4 भी आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये पाई प्लस इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, ये 4। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे इस तरह, ये गलत हो जाएगा, ये देखिए गलत हो रहा है, ठीक है। ये आपका कटेगा नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे। चलिए इसको साफ कर दिया जाए डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे देखिए ये कटेगा नहीं बच्चों, इसको मैंने तोड़ दिया ना कि tan इनवर्स tan, और ये 3π/4 है, इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस π/4। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में जाएगा। tan 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और tan क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है। तो ये लिख देंगे ये π/3 और माइनस ये प्लस tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट में बचेगा माइनस का, माइनस कर रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस में ही आएगा बच्चों, ठीक है। माइनस tan π/4 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लिया जाए। तो tan हम लोग जानते हैं ना कि tan इनवर्स ये π/3 तो मैंने लिख दिया, और tan इनवर्स माइनस जो थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर, माइनस है ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये tan इनवर्स और ये tan π/4 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप इस tan को tan इनवर्स से खत्म कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो π/3 माइनस π/4, राइट। चलिए अब इसको हम लोग आगे हल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 4π ये 3π घटेगा तो 1π बचेगा ना, तो यानी π/12 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप ऐसा देख सकते हैं π/12 कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ बच्चों कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, और 4 ऑप्शन दे चुके हैं ना। तो साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि कोस इनवर्स x लिख दीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा बच्चों, तो कोसेक इनवर्स x के बराबर, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना, 19 नंबर का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर पे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर पे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब आप इसको सॉल्व करके आंसर लाइए, है ना। यहाँ पे देख लिया जाए तो लिख लेंगे हम लोग कि tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा इसके बराबर फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। x की जगह पे 1/2 है, प्लस y की जगह पे 1/3 है, और बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, राइट। चलिए अब आगे इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये देखिए 2 या 6 हो जाएगा हमारा, है ना। 3 का 1 में होगा तो 3, और 2 का 1 में होगा तो 2, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लिया जाए ना, तो 3 दूना 6, 1 6, और ये 1 घटा दोगे तो आप 5/6 ये भी हो जाएगा। अब आप देखो ये पूरा कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। ये बचेगा tan इनवर्स 1, और ये किसका मान होता है बच्चों, π/4 का मान होता है ना। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी π/4। क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 21, जो कि इसमें आपका हम लोग जो इमेज खींचे उसमें ये 21 नहीं आ पाया, है ना। यहाँ पे 22 से दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग 21 से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि पूछा है हमसे कि tan इनवर्स माइनस x, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ना। ये फॉर्मूला पे होता है, ये माइनस बाहर हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है बच्चों, तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 ऊपर दिया हुआ है हमारा, है ना, 22 दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे 22 क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो 22 नंबर में कि पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो बच्चों आप ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, ठीक है। क्या बच जाएगा, खाली सिंपली x बचेगा,
और यही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो 23 में हम लोग देख ले बच्चों, 23 में कह रहे हैं हम लोगों से कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान है ना, मुख्य मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान पूछ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये -2 जो है ना बाहर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कोसेक इनवर्स माइनस जो थीटा होता है ना बच्चों, ये किसके बराबर होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स थीटा के बराबर। ठीक है, तो सिंपली आप ये क्या करोगे ना कि ये माइनस को बाहर निकाल दोगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -2 सॉरी 2 हो जाएगा हमारा, है ना, माइनस तो बाहर हो गया। अब ये सोचना है कोसेक कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो आप जाइए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/6, है ना। तो ये माइनस कोसेक इनवर्स, और ये कितने डिग्री का मान है, तो कोसेक π/6 का मान है बच्चों। ठीक है, देखिए कोसेक से कोसेक इनवर्स हट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा -π/6। अब आप यहाँ पे कोसेक इनवर्स को आप देख सकते हैं -90 से +90 के बीच में ही है ना, -90 और +90 के बीच में आ रहा है, तो आपका ये लाई कर रहा है। अब ऐसा ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 23 में, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं 23 में कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 24 नंबर में, बोल रहा है ना यहाँ पर 24 नंबर में बोल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब ये बच्चों बता दिया जाए ना कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होगा, लेकिन कब, अब यहाँ पे भी कंडीशन हो सकता है, कब, तो ये जब x यहाँ पे है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए, तब जाके π/2 होगा। अगर मान लीजिए एंगल अगर चेंज कर देगा बच्चों तो आप भ्रम में पड़ जाइएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या दोनों का एंगल समान है, तो इसका मान आपका π/2 होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 धर देगा, यहाँ पे भी 2 धर देगा, तो आप इसको हल करने मत बैठिए, आप इसको इस फॉर्मेट पे बैठाइए और π/2 के इक्वल कर दीजिए, और हल भी करेंगे तो वही चीज आएगा। तो टाइम पास से बचना है हम लोगों को, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं, देखिए 25 भी आपका उसी पे, इसका भी मान बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, तो π/2 ही हो जाएगा 25 नंबर में, 25 नंबर में, है ना। 25 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 25 नंबर में दिया हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा हमारा, तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इज ए इज ए करेक्ट आंसर, है ना। अब आ जाते हैं, देखिए 26 में आ जाते हैं। 26 जो है थोड़ा सा है अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर बोल रहा है कि cos इनवर्स cos 8π/5, है ना। तो सिंपल इसमें क्या करना होता है आपको, cos इनवर्स cos 8π/6, तो आप सिंपली आप क्या करो ना, आप यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये 5 रहेगा, ये 5 हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना, ये 5 रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 से इसको भाग दे देंगे, है ना। तो 5 से आप दे दीजिए इसको भाग, ये लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स cos, ये 5 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 एकम 5 जाएगा, यानी कि 1 पाई प्लस कितना बच रहा है, 3 पाई बचेगा, और बटे में 5 आप लिख दीजिए। और अब आप देखिए कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो अब बताओ कि cos पाई प्लस थीटा चतुर्थांश अगर बनाएंगे तो यहाँ पे पाई हो जाता है, अगर कुछ भी जोड़ देते हैं पाई में तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाता है, और cos तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, नेगेटिव, और x अक्ष के साथ कोण बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, नो चेंज, है ना, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी cos है तो cos में ही हो जाएगा। तो ये सिंपली हम लोग लिख देंगे क्या, cos इनवर्स, ये cos, ये माइनस का cos हो जाएगा, माइनस का cos, और 3π/5। अब यहाँ पे देखो बच्चों आप, अब हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई में से इसको घटा दीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स cos 3π/5, ठीक है। अब आप देखो ये cos से cos इनवर्स तो हट गया, ये पाई माइनस 3π/5 बच गया, है ना। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 पाई
में से 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 2 पाई बाई 5। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप, है ना, ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो 2 पाई बाई 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका 26 नंबर यानी 26 नंबर का 2 पाई बाई 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए 2 पाई पे भी आप तोड़ सकते थे। ठीक है, तो 2 पाई पर भी बेस लेके आप तोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, बस अपने आपको करने कैलकुलेशन आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 27 नंबर थोड़ा सा आपका है जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हिला देगा, है ना। आप अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को अगर बढ़िया से रीड नहीं किया ना तो आपका काम खत्म है, यहाँ पे गलती करके ही आना है आपको। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कर दिया तो। देखिए सबसे पहले 27 नंबर में दिया हुआ है cos इनवर्स 2x माइनस 1। तो 27 नंबर में हम लोगों से पूछ रहा है कि cos इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं cos इनवर्स x बराबर, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या बच्चों, cos इनवर्स 2x स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन ले, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग ले लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको, ये अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे देना चाहिए x स्क्वायर, लेकिन वहां पे दिया है x। तो हमने क्या किया कि उस x को x स्क्वायर बनाने का कोशिश किया, तो यहाँ पे रूट x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ और ये -1। अब आप देखिए इस फॉर्मेट पे बैठा है, तो अब बताइए इसके बराबर क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है x, अब यहाँ पे रूट x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos इनवर्स रूट x। तो यानी इसके बराबर क्या होगा बच्चों, तो इसके बराबर होगा 2 cos इनवर्स रूट x। ऐसा ऑप्शन नंबर किसमें है, सी इज द करेक्ट आंसर। आपका किसमें है, तो सी में आपका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल जो मदर फॉर्मूला है ना ये है आपका। अब ये सब अगर फॉर्मूला याद है तो आप बाजी मार लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर 28 नंबर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 बराबर क्या होगा इसमें, है ना। तो चलिए अब इसको करके देख लेते हैं हम लोग। 2 cot इनवर्स 3 दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। ठीक है, 2 cot इनवर्स आपको 3 दिया है, फिर प्लस cot इनवर्स 7 दिया हुआ है, cot इनवर्स 7। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसको बदल सकते हैं। पहले तो आप इसको tan इनवर्स में बदल दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, tan इनवर्स का सबका फॉर्मूला आपको याद रहता है सब लोगों को, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 हमने लिख दिया एज इट इज, और cot इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, फिर प्लस cot इनवर्स 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7, है ना। और अब आप देखिए अब ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, है ना, कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे अब अप्लाई कर लीजिए आप, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स 2 और x की जगह पे 1/3 है ना, 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, राइट। और ये हमारा है tan इनवर्स 1/7। चलिए अब आगे इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन कीजिए बच्चों। ये देखिए 2 एकम 2 बटा में 3 रह गया उसी तरह, और ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 एकम 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली थोड़ा लिखेंगे, ये tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा 2 बटा में 3, और ये हो गया कितना बच्चों 8 बटा में 9। ठीक है, और ये प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब इसको अगर अब आगे सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना, और ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 3 जो है ऊपर चला जाएगा ना, और बटे में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 3 बटा में 4, और प्लस ये tan इनवर्स और 1 बटा में 7 आएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये इसी फॉर्मेट में बैठेगा। तो अब इसको बस कर लेते हैं हम लोग अप्लाई, tan इनवर्स
x का मान 3/4 प्लस y यानी 1/7 बटा में 1 माइनस x यानी 3/4 इंटू y यानी 1/7। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। कैलकुलेट खाली करना है हम लोगों को tan इनवर्स, और ये 4 7 का एलसीएम 7 चौका 28 हो जाएगा ना। अब 7 का 3 में कर देंगे तो 7 या 21 प्लस 4 एकम 4 और ये डिवाइड बाई 7 चौका 28 एकम 28 और फिर माइनस इसके बटे में एक छिपा हुआ है, 1 का 3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में ये 28 हो जाएगा। सिंपली 28 से 28 गया और यहाँ पे देखो आप 21 और 4 25 होगा, 28 में से 3 घटेगा तो 25 होगा, तो यानी 25 बटा 25 ये सब एक बार में जाएगा। और अब बताइए कि tan इनवर्स कितना बचा बच्चों, 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 28 था और इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, π/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हमसे क्या, cos x बिलोंग्स टू -1, 1 दे दिया है क्लोज इंटरवल में और ये खाली भड़काने के लिए दिया हुआ है ना, और पूछ रहा है कि cos इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो अब आप देखिए बच्चों, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये किसके बराबर होता है बच्चों, π/2 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि cos इनवर्स x क्या होगा, तो सिंपली ये साइन इनवर्स x है, उधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप किसमें दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं, यानी 30 नंबर देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्या दिया हुआ है बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो अब ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक, अगर आप दे दिए होंगे तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे cosec इनवर्स x बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका बराबर क्या हो जाता है बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। cosec इनवर्स और sin इनवर्स जो होता है आपका, cosec इनवर्स का रेसिप्रोकल जो होता है आपका sin इनवर्स x होता है ना, और sin का क्या होता है, cos होता है, cosec होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि cosec इनवर्स x, चाहे यहाँ पे लिख लेते हैं कि sin इनवर्स x बराबर क्या होगा, cosec इनवर्स 1/x। अगर आपसे sin इनवर्स x बराबर पूछा तो, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा बच्चों, cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, sin इनवर्स 1/x। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, sin इनवर्स 1/x। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका बी, आपको ये दोनों रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ख्याल से। यहाँ पे पूछ रहा है cosec इनवर्स x, तो साइन में जो आएगा ना वो 1 के बटे में x हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें ये वाला आंसर होगा। ठीक ना, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, है ना। तो 31 क्या कह रहा है यहाँ पर, 31 बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, है ना। चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आपको आ रहा है तो ये आप वीडियो को पॉज करके और बना भी सकते हैं और फिर मिला लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लग जाएगा फॉर्मूला, लगा दो। अब आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मान क्या है 1/3 प्लस y का मान 1/2 अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए। अब आगे अगर सॉल्यूशन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा tan, ये tan हमारा है, ठीक ना, tan है ये वाला, और ये tan इनवर्स। अब इसको अगर सॉल्यूशन कर लिया जाए तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना, और 3 एकम 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3 3 2 5 हो जाएगा, और बटे में 3 दूना 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, और फिर इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5/6 ही होगा। ठीक है, ये देखिए पूरा बराबर ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला तो कट जाएगा 1 टाइम्स। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना बच रहा है हमारा, ये बच रहा है बच्चों 1। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किसमें आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, है ना। 32 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि साइन को ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर साइन और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले कि अगर यहाँ पे साइन है तो इसको अगर मैं साइन इनवर्स में बदल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा कि कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। ये कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये कॉट इनवर्स उधर गया तो कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर आपका कितना आएगा, एक्स। अब देखिए इसके बटे में एक्स छिपा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण आ गया। अब हमें क्या निकालना था, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये कॉट थीटा का है ना, तो हम लोग tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है हमारा, tan थीटा तो नहीं निकालना है हम लोगों को, sin थीटा निकालना है ना, sin थीटा निकालेंगे क्योंकि sin के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब लंब का मान रख दीजिए बच्चों, लंब का मान तो 1 है और कर्ण का मान क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा साइन थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालू बच्चों तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन है उधर गया तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए थीटा था किसके बराबर, तो थीटा था आपका कॉट इनवर्स एक्स के। मतलब हम कहते हैं कि ये कॉट इनवर्स एक्स का जो मान है वो साइन इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बराबर होगा। तो अब मैं कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे ये वाला चीज रखूंगा, ठीक है, साइन इनवर्स वाले को। तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं हम लोग, तो सिंपली अब यहाँ पे रख देंगे हम लोग कि साइन और कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, अब ये वाला फॉर्म रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये साइन था ना, ये खाली केवल सिंपली साइन था और ये ब्रैकेट में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और सिंपली बचेगा क्या, 1 बटा में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ऑप्शन आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है बच्चों, ये ऑप्शन आपको देख लेना है कि किसमें आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 था और 32 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये आपका सब्जेक्टिव में भी इसमें कई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में। तो आप इसको ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने नोटबुक पे उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटा 2, है ना, और इसका मान ज्ञात करना है। और आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा अब आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए π/3 33 का देख रहे हैं हम लोग, है ना, π/3 और माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटा 2 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, माइनस हो जाएगा बाहर, तो माइनस जब बाहर होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा π/3 और फिर प्लस साइन इनवर्स 1 बटा 2, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि ये π/3 तो ये इसी तरह हो जाएगा प्लस, और ये साइन इनवर्स 1 बटा 2 कितने डिग्री का मान होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, π/6 का, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए तो सिंपली आपको अगर इसका एलसीएम नहीं निकालने आता है तो मल्टीप्लाई करा दिया करो, 6 × 18, 6 का पाई में गुणा कराओ तो 6 पाई प्लस 3 का पाई में हो जाएगा तो 3 पाई, 6 3 9 हो जाएगा, 9 पाई बटा में आपका 18, ठीक है। आपको 9 एकम 9 9 दूना 18 आप कैलकुलेट करोगे ना तो उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना हो जाएगा बच्चों, π/2, π/2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप 6 3 का एलसीएम लोगे तो 6 ही आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसा देख लो किसमें आया हुआ है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी π/2 होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो सिंपली आपको देखना है कि क्या साइन इनवर्स जो है, ऐसे तो ये डायरेक्टली आंसर हो गया है ना 34 का। इसके जैसा सिंपल क्वेश्चन अब क्या बोला जाए, साइन इनवर्स 1/2। अब सिंपली ये वाला से साइन इनवर्स हट जाता है और क्या मिलेगा, खाली 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको, क्या कहा जाता है π/, ये आप जान रहे कि 30 डिग्री का मान होता है ना साइन का, तो आपको दे देगा π/6, और आप ऐसा मार भी सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको केयर रखना है ऐसा क्वेश्चन पर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 पे बच्चों। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि साइन इनवर्स, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, ठीक है 35, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा। तो ये सिंपली आप ध्यान में रखिएगा, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, फिर आपका y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन से में है। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको देखिए पहला वाले में माइनस दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा ए नंबर, आपका बी नंबर में देख लेते, बी नंबर करेक्ट होगा, है ना। आपका बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे बच्चों। देखिए बोल रहा है ना कि साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसके बराबर आपसे पूछ रहा है मान कि क्या होगा हमारा, है ना। तो ऐसा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है साइन दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। देखिए इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन और ये ब्रैकेट में 2 और इसका मान क्या होगा बच्चों π/2। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साइन पाई का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका 0 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब बहुत ही क्वेश्चन ये सिंपल है एकदम, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, अगर आप इसको रिपीटेशन मार लो तो आपका काम बन जाना है। ठीक है, तो 37 नंबर में हम लोग देखेंगे, बोल रहा है x बिलोंग्स टू r और कोसेक ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे कि ये कोसेक और ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होता है बच्चों π/2। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कोसेक का भी आपका 1 ही होना है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो 38 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे 38 नंबर क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है कि tan इंटू 2/3 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप tan, और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 और यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका मान क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप कि हम लोग जानते हैं क्या, ये tan तो हमने लिख दिया tan 2/3 और इसका मान क्या होता है बच्चों π/2। अब देखिए 2 से 2 चला गया, है ना, ये हो जाएगा हमारा tan π/3 आ रहा है। अब बताइए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, तो √3 होता है ना, क्या होता है √3 होता है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों का बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आप ऐसा क्वेश्चन नंबर आप 39 देखेंगे, बोल रहा है कि आपका 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो देखो ये 3 क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और tan इनवर्स, तीनों में हम रिलेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तीनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है आपको जो मैं लिखने जा रहा हूँ।
तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला देखिए, अब tan के पदों में हम लोग देखते हैं पहले, ये tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है साइन इनवर्स 2x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये साइन के पदों में होता है। और अगर मैं बोल दूं कि कॉस के पदों में क्या होगा बच्चों, तो एक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप देखोगे ना तो ये तीनों का तीनों रिलेशन आ चुका है, ठीक है, कि 2 tan इनवर्स x बराबर निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपका ना तो tan इनवर्स 2x होगा, ना तो आपका c होगा, ना तो d होगा, ठीक है। डी में आपका वहां पे प्लस में कर दिया है, वही आपका गलती है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 है ना, 40वां नंबर। चलिए यहाँ पे 40वां नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा बच्चों, ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा इसमें से, ये बताना है आपको 40 नंबर में। तो देखिए tan इनवर्स हम लोग जान रहे हैं कि tan इनवर्स 40वां नंबर है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये किसके बराबर होता है बच्चों, पाई बाई 2 के बराबर। अब मेरे से पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो ये हम लोग tan इनवर्स प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और माइनस का tan इनवर्स x। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें आ रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे है ना, ये अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है हमारा डायरेक्टली, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 है ना, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके बराबर होता है बच्चों, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है हमारा ना। तो अब आप देख सकते हो कि अगर इतना दिया है तो ये, और ये दिया है तो इतना, तो इतना ही बराबर पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 42 पे क्वेश्चन पे, ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा इस वीडियो का। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है हमारा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसी पे अभी क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं ना, अब यहाँ पे देखा जाए ना तो हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 42 नंबर देखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 12/13, ठीक है, साइन इनवर्स 12/13। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब ये काम करता है हमारा x का और ये काम करता है y का, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपका होता है साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह पे क्या है 12/13 है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y होता है बाहर, y का मान क्या है 12/13 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या है 1/3/5, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन खाली करना है बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्यूशन किया जाए तो ये साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई ये किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 है और 169 का एक में करेंगे तो 169 और फिर माइनस 144 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये 12/13 और वहां पे देखिए 5 × 5 = 25, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आप अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आने वाला है बच्चों, अब आप इसको अगर डायरेक्टली करो तो 13 × 5 = 65 और ये भी 13 × 5 = 65 हो जाएगा, तो 5 × 15 ये 5 × 15 बर चौका 48, तो 48 और 15 हो जाएगा 63 है ना, और बटे में 65 हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन मिला सकते हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, साइन इनवर्स 63/65।
क्वेश्चन नंबर 43 हमारा दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो अगर आपको आ रहा है बच्चों तो इस वीडियो को पॉज करके पहले आप लगा ले, उसके बाद आंसर शीट मिला ले, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 43 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है हमारा यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 2 tan इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग चूंकि जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2x और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए x के जगह पे क्या है बच्चों 1/2 है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग कि इसलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 और x के जगह पे देखिए बच्चों क्या है 1/2 है ना। यहाँ पे x के जगह पे क्या है 1/2 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 से 2 चला जाएगा हमारा, ये tan इनवर्स और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 और बटे में ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी हम बोलते हैं कि 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये tan इनवर्स 4 ऊपर चला गया तो 4 और बटे में 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3 कौन सा होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 और इसका मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा, है ना। तो ये तो tan इनवर्स आपका x पे है ना, दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 फिर प्लस tan इनवर्स 1/13 है, tan इनवर्स 1/13। अब इसका निकालिए बच्चों, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है, तो क्या हो जाता है हमारा tan इनवर्स x यानी 1/7 प्लस y यानी 1/13 और बटे में 1 माइनस x यानी 1/7 और मल्टीप्लाई 1/13, है ना। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये tan इनवर्स ये 13 सते 91 हो जाएगा, है ना। 13 का 7 में होगा तो 13 एकम 13 और 7 एकम 7, 13 7 हो जाएगा 20 और बटे में ये 13 सते 91 एकम 91 हो जाएगा और फिर माइनस 91 एकम 91 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा बटे में आपका 13 91, है ना। अब आप देखो ये वाला से ये वाला कट गया बच्चों, अब ये बचेगा क्या हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 20 बटा में 91 में से 1 घटेगा तो 90 बच जाएगा, है ना। ये 0 से 0 गया और ये क्या बच रहा है हमारा tan इनवर्स 2/9 और यही हमारा आंसर होगा। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 44 में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 2/9 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 का आप 44 का देख सकते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, है ना। आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है ना। अब यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है। अब देखो आप ये मालूम चलाओ, ये तो कोसेक इनवर्स हो गया और ये 2 कितने डिग्री का मान होता है बच्चों, तो ये होता है कोसेक आपका 30 डिग्री का मान होगा, है ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोसेक का क्या होगा उसका विपरीत 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 30 डिग्री का मान है तो π/6, ये कोसेक से कोसेक इनवर्स गया ये π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये -90 से +90 के बीच में ही लाई कर रहा है हमारा, तो इसका आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको एक चीज छोड़ दिया जाता है, छोड़ देना होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि परिभाषित किस पर नहीं होगा, तो आपका cos 0 डिग्री पर नहीं होता है, यानी कि आपका एक इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी π/6 हो जाएगा, ठीक है।
इसका सी हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 में दिया हुआ है हमारा 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, है ना, बराबर व्हाट क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 सेक इनवर्स 1/x फिर माइनस दिया हुआ है साइन इनवर्स 4x साइन इनवर्स 4x³ और माइनस 3x, और पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा बच्चों। पहले तो आप देखिए कि हमारा, पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने लिख दिया 3 सेक इनवर्स 1/x, मैंने एज इट इज लिख दिया वैसे ही, और ये माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये 3x आपका प्लस में आ जाएगा और ये माइनस का 4x³ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के, है ना। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये 3 सेक इनवर्स 1/x लिख दिया, फिर माइनस, ये माइनस आके बाहर क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और ये साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x³। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक इनवर्स, चूंकि सेक इनवर्स 1/x जो होता है बच्चों, ये कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, और साइन इनवर्स 3x बराबर क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स 3x बराबर क्या हो जाता है, ये सॉरी 3 साइन इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 3 साइन इनवर्स x जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, x, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे सिंपली अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमने लिख दिया क्या 3 और सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x के बराबर, राइट। फिर प्लस अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ किसके बराबर होगा, तो 3 साइन इनवर्स x के बराबर। यहाँ पे लिख दीजिए 3 साइन इनवर्स x, और अब देखिए यहाँ से 3 और 3 दोनों में से कॉमन है तो 3 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स x, प्लस 3 निकल गया तो क्या बचेगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब फाइनली अगर देख ले बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे π/2, और ये 3 π/2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका था 46 और 3 π/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 47 नंबर पे। अब यहाँ पे 47 नंबर दिया हुआ हमारा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस x किसके बराबर होगा। तो बच्चों कॉट इनवर्स माइनस x यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये सब स्पेशल फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। कॉट इनवर्स माइनस x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 48 पर। देखिए पूछ रहा है ना, उसी फॉर्मूला पे है, ये बोल रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 किसके बराबर होगा, है ना। तो ये वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब आ जाते हैं 48 नंबर पे। देखिए बोल रहा है 48 नंबर में कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, है ना। कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यहाँ पे लिख दोगे आप कि चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है, राइट। तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसलिए इसको पाई में से घटा दो आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये माइनस हट जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कॉस इनवर्स कितने डिग्री का मान है, ये कॉस कितने डिग्री का मान है बच्चों 1/2, तो ये आपका 60 डिग्री का मान होता है ना। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पाई माइनस और ये कॉस इनवर्स, और ये कितने डिग्री का मान है, तो कॉस π/3 का 60 डिग्री का मान है ना।
π/3 का है, ये आपका π/3 का मान है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग π/3। अब देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, ये पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब इसको 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो 2 पाई बटे 3। ये ऑप्शन मिला लीजिए। अब आप लोग, आपका 48 नंबर का क्या होगा ऑप्शन? तो 48 नंबर का आप देख सकते हो 2 π/3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे बच्चों। 49 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 4√x बटा में 2 - 2x, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे 49 नंबर में क्या पूछ रहा है कि tan इनवर्स 4√x और बटे में 2 - 2x। अब आप देखो कि ये इसका कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। tan इनवर्स और ये हमने लिख दिया 4√x डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए 2 और 2 दोनों में से कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए तो 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या, tan इनवर्स और ये हमने लिख दिया 2√x और बटे में 1 माइनस, और यहाँ पे ये x है ना, इसको लिख दीजिए √x का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जो है आपको चिन्हा हुआ लगा रहा होगा कि मतलब कि हम पढ़े हुए हैं, है ना, जाना पहचाना लग रहा होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x और बटे में 1 माइनस x स्क्वायर होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो ये पूरा बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे √x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके बराबर क्या है 2 tan इनवर्स x, कब, जब यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है √x है, तो ये क्या हो जाएगा। इसलिए अब ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स और x के जगह पे आ जाएगा क्या √x। और अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना। 49 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, है ना। 50 तो इसी तरह आपका यहाँ पे 50 नंबर दिया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स 1 बराबर क्या होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह बना देंगे। अगर आप इसको बेसिक तरीके से बनाना चाहे तो ये tan इनवर्स और ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, tan π/4 का मान। tan से tan इनवर्स चला जाएगा, कितना आएगा π/4। ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, है ना। हो रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर क्या होगा, है ना। तो 51 नंबर का हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये तो tan इनवर्स x प्लस वाई का है, तो ये tan इनवर्स x यानी 1/2 प्लस y यानी 1/4 और बटा में 1 माइनस x यानी 1/2 और गुणे y यानी 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आप, इसको बस थोड़ा सा खाली सॉल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, बटा में 8 में से घटेगा तो 7/8 हो जाएगा। देखिए 8 से 8 चला जाएगा, 6 बटा ये tan इनवर्स 6/7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं किसमें आया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 52 नंबर में बोला है साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान क्या होगा। अब देखिए अगर ये जो मान होता है ना, चूंकि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है ना वो कितना होता है बच्चों, -π/2 से लगाकर +π/2 होता है। मतलब अगर -90 से +90 होता है ना तो इससे ये वाला काट देते हैं और यही मान हो जाता है।
लेकिन आपका 7π/6 -90 और +90 के बीच में नहीं आता है। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 6 से भाग देंगे हम लोग, एक बार में जाएगा तो 1 पाई प्लस, इसको लिखने का तरीका है बच्चों, ठीक है ना, हमने भाग दे दिया 6 से उसमें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हमने लिखा साइन, और जब भाग देंगे तो 1 पाई प्लस π/6 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा ना तो 7π/6 हो जाएगा। लेकिन बड़े फायदे की बात ये है ना कि ये साइन इनवर्स और साइन पाई प्लस थीटा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, है ना, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। और साइन तृतीय में नेगेटिव होता है, यानी माइनस में आ जाएगा। और दूसरा साइन पाई प्लस थीटा एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन, सॉरी, ये आपका माइनस साइन, चलिए मैं इसको पूरा काट के लिख देता हूँ, माइनस साइन, और ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के, तो ये माइनस जो है आपका बाहर हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये साइन π/6, ठीक है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस π/6, मतलब 6 × 18, मतलब 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री साइन इनवर्स -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो अब आप देख लीजिए कि π/6 माइनस π/6 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन होगा 52 नंबर का, माइनस π/6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कौन सा, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 53 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया हुआ है हमारा, 53, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो देखिए अब इसका साइन कॉस और tan तीनों में फॉर्म में आप याद कर लीजिए, है ना, 53 नंबर में। तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है बच्चों क्या, अगर tan में बोला जाए तो tan इनवर्स 2x और बटे में 1 - x² होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 + x² होता है, ठीक, साइन वाले केस में प्लस में रहता है। और कॉस इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + x² होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला अगर याद कर रहे हैं तो हर साल लगभग दे देता है। तो अब आप देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, है ना, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² होगा, तो आपका ए इज अ करेक्ट आंसर, ये वाला होगा आपका, है ना, फॉर्मूला। तो ये इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 54 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लग रहा है कि हम लोग किए थे, ठीक है। तो 54 नंबर देखिए यहाँ पर, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 का मान आपको बताना है, तो क्या करेंगे, इसको पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉस इनवर्स, और ये माइनस बाहर हो गया है ना, 1/2। अब ये हो जाएगा पाई माइनस, अब बताइए कॉस इनवर्स ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, तो ये है हमारा 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम लोग, ये π/3 लिख दीजिए, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2π/3 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2π/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। अब देखिए 1 नंबर में बोल रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो 55 नंबर में देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसके बराबर क्या होता है बच्चों, π/2, और ये हमेशा याद करके रखिएगा। इसी तरह आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी क्या होता है, π/2 हो जाता है, ठीक है। और एक और आ जाता है आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसके बराबर भी क्या होता है, π/2। तीनों याद आप रखिएगा हमेशा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसके बराबर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 56 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, 56 नंबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ये 1/7, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है,
तो ये tan इनवर्स 2x के जगह पे 1/3 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। अब आगे सॉल्यूशन किया जाए ना, तो ये tan इनवर्स और ये तो आपका 2 एकम 2/3 होगा, और ये 3 × 9, 9 में से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 8/9। ठीक है, इसको कर लीजिएगा ना आप, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो आगे अगर देखा जाए यहाँ पे बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये tan इनवर्स और ये 2/3 लिख लीजिए और इसको पलट दीजिए 9/8, 9/8। ठीक है, 9/8 हो जाएगा। फिर प्लस ये tan इनवर्स 1/7, ये देखिए 3 × 9 और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये tan इनवर्स 3/4 है प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्म पे आ गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y यानी 1/7 और बटा में 1 माइनस एक्स यानी 3/4 और गुणे y यानी 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 चौका 28 और 7 × 21 और 4 एकम 4, तो ये 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा ये। और डिवाइड बाई क्या होगा, ये 7 चौका 28, 28 में से 3 घटाओगे ना तो ये भी 25/28 ही होगा। अब आप देखो ये वाला पूरा पोर्शन से ये वाला कट गया 1 टाइम्स, है ना। तो ये tan इनवर्स एक कितने डिग्री का मान होता है, π/4 का। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें दिया हुआ है, तो आपका 56 नंबर देख लेते हैं हम लोग, है ना। π/4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी में करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 56 का डी, है ना। चलिए अब 57 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे 57 नंबर दिया हुआ है बच्चों कि आपका cos इनवर्स cos 7π/6, है ना। तो हम लोग अब देख रहे हैं 57, है ना। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 का मान पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। अब देखो भाग दो बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है ना, वो क्या होता है, 0 से लगा के 180 डिग्री होता है। तो अब देखा जाए ना तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसको आपको 0 और 180 डिग्री के बीच में तोड़कर और लाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, बस आप देखिए कि इससे ये वाला बड़ा है तो 6 से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 6 एकम 6, तो यानी 1 पाई और प्लस π/6 कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये cos इनवर्स, ये cos, और इसको देखा जाए ना तो ये पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और अब आप देखिए कि cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा किस में जाता है हमारा, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है ना। तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है और cos है तो cos में ही बदल जाएगा। तो ये cos इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का cos, ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों कि cos इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा यानी cos π/6। ठीक है, यहाँ पे देखो cos से cos इनवर्स चला जाएगा, ये पाई माइनस π/6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 6 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो ये 5 पाई बटा में 6 आ जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो किसमें आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 π/6, है ना। 5 π/6 आ रहा है ना, 5 π/6 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए इज आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 और माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब 58 का करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स √3 और माइनस cot इनवर्स माइनस √3। देखिए देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो, है ना। तो हम लोग चूंकि जानते हैं बच्चों क्या कि cot इनवर्स जब माइनस थीटा हो ना तो ये क्या हो जाएगा,
पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखे रहेंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ये tan इनवर्स √3 लिख दिया, फिर माइनस, अब कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो तो ये है पाई माइनस, तो देखिए लेकिन ये माइनस है तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस पाई, और फिर ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉट इनवर्स और थीटा की जगह पे क्या है √3। ठीक है, √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये tan इनवर्स √3 किसका मान है, तो ये tan 60 डिग्री का मान होता है ना, तो ये π/6 हो जाएगा, है ना, सॉरी π/3 हो जाएगा, फिर माइनस ये पाई और प्लस ये तो tan कितने डिग्री का मान है बच्चों, एक कॉट कितने डिग्री का मान है, तो ये है आपका 30 डिग्री का, है ना, तो ये π/6 लिख देंगे, राइट। तो इसको बस हल कर देना है और आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बटे में एक छिपा हुआ है, तो ये आपका 3, 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 का पाई में होगा तो 2 पाई, और फिर -1 का 6 में करेंगे तो 6 पाई, फिर प्लस 6 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और 1 से पाई में करेंगे तो पाई। अब ये आपका कितना हो जाएगा हमारा, ये -6 में से ये 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 π/6, 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6 यानी -π/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन किसमें है हमारा, है ना, -π/2 किस पे है, 58 का डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं 59 का, जो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है हमारा साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है ना। अब देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स 59 नंबर देख रहे थे, है ना, ये साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान होगा। तो आप देखो कि ये साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये साइन कितने डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का, है ना, π/3। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा π/3। अब आप देखो ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 59 नंबर था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, है ना। तो 60 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है 60 नंबर में कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। 60 नंबर का देख लेंगे हम लोग, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। ठीक है, और कोसेक इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स 1/x। तो आपका ऐसा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, है ना। 61 नंबर 61 क्या कह रहा है, साइन कोष्टक में लिखा हुआ है हमारा, साइन कोष्टक में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान क्या होगा। तो ये साइन और इसका मान क्या हो जाता है बच्चों, π/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन किसमें हमारा 61 नंबर का ए में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 62 नंबर में देखिए कि आपको 62 नंबर में दे दिया है कि कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² बराबर क्या होगा। तो आपका ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, है ना, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 62 का, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, तो कॉस इनवर्स, कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। ये ऑप्शन देख लीजिए, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 63 पे। यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा, है ना। तो 63 में देख लेंगे अब हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है ना बच्चों, कितना होता है, -90 से +90। तो ये तो लाई नहीं कर रहा है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ये साइन इनवर्स और ये साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो एक बार में तो जाएगा भी नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग पाई में से π/3 घटा दीजिए सिंपली,
आपका देखोगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे 2π/3 ही आएगा। अब देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा, या हम लोग पाई माइनस थीटा बोलते किसके बराबर हो जाता है, तो ये साइन इनवर्स साइन, ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, तो साइन ये पाई में से थीटा घटाते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे में साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन π/3 हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, और ये π/3 इज योर आंसर। आप 63 नंबर का देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया हुआ है। tan इनवर्स 1 प्लस 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 और फिर प्लस cot इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, है ना, प्लस cot इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो देख लीजिए कि हम लोग चूंकि क्या जानते हैं कि cot इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये तो आपका tan इनवर्स 1 है, तो इसको तो उसी तरह लिख दो आप, है ना, ये तो उसी तरह रहेगा बच्चों। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए पहले आप, ये cot इनवर्स 1/2 है, तो tan में अगर बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा ये 3, राइट। अब इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं हम लोग, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 1 + 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये प्लस का tan इनवर्स 3 है। ठीक है, अब आगे अगर इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये tan इनवर्स ये 3 और ये 2 में से घटेगा तो -1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये 3 बचेगा खाली। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और ये tan इनवर्स 3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा पूरा, ये कट गया, इसको हल ही क्या करना है, 0 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आप 64 का ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, 65 पर, है ना, 65, और ये है हमारा tan इनवर्स -1/√3, इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा के 1/√3। अब बताइए ये कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री, यानी माइनस, और ये tan इनवर्स, और ये tan कितने डिग्री का मान है बच्चों, आपका 6 का, है ना। तो ये tan से tan इनवर्स चला जाएगा, और ये सिंपली कितना आ जाएगा हमारा, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं कितना आ जाएगा, माइनस का π/6। ठीक है, तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डी आपका करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 66 पे। 66 हमारा 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको मिला लीजिएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ हो जाता है, राइट। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 67 नंबर पे बच्चों। यहाँ पे tan इनवर्स -1 किसके बराबर होगा, तो tan इनवर्स -1 दिया हुआ है ना, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर, यानी माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए ये किसका मान होता है, π/4 का, तो ये माइनस आगे रहेगा, ये π/4। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, तो माइनस का π/4 आपका, इसका तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना, ये आप 68 है हमारा, ठीक ना, 68 नंबर, ये आपको खुद करके दिखाना है बच्चों, और पूरा इसमें का क्वेश्चन मैंने पूरा बता दिया है। ठीक ना, और ये 68 नंबर का आपको आंसर जो है, अगर आप इतना तक देख लिए होंगे, पार्ट 3 तक वीडियो, है ना, पार्ट 3 तक देख लिए हैं, तो ये आपके लिए खाली एक क्वेश्चन इसमें का होमवर्क रहेगा। ठीक ना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, और बच्चों 68 नंबर में रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, है ना, अपने दोस्तों में जरूर, अगर आपको अच्छा यूजफुल लगा होगा तो जरूर इस चैनल को प्रमोट करें उन लोगों के बीच में, कि ताकि इस चैनल को भी ग्रोथ मिले, और ताकि मैं रोज डेली आपको वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।